नौजवान भाई बहन, चर्चा चल रही है कि आज बड़ा विशेष दिन है। एक तो राष्ट्रीय ध्वज ठीक 1:15 बजे आप सबके द्वारा हम सब मिलकर के उसका सम्मान करते हुए फहरा रहे थे, और राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ राष्ट्र की जो गरिमा है थोड़ी उसकी चर्चा कर लें कि हमारे राम, हमारे कृष्ण, उन्होंने भी भारत की अखंडता के लिए समय समय पर कुरीतियों का खंडन किया। बड़ी जल्दी समाज में ये धारणा आ जाती है कि कुछ बातें हमारी पैतृक संपत्ति है, गलती खा देते हैं लोग, बड़ी जल्दी गलती कर बैठते हैं। महाराज जी आखते हैं कि एक पैतृक संपत्ति नहीं, जो गुणवान व्यक्ति है समाज उसी को स्वीकार करता है। हाँ, बाबा कबीर को समाज ने स्वीकार किया, रैदास जी महाराज को समाज ने स्वीकार किया, तुलसीदास जी को समाज ने स्वीकार किया, गुरु नानक देव जी को समाज ने स्वीकार किया, चैतन्य महाप्रभु को समाज ने स्वीकार किया। पर जो खाली शब्दों का जाल बुनना जानता हो, भीतर मन में सिर्फ अपनी प्रभुता की भावना हो कि मेरी प्रभुता बनी रहे, उसको समाज की एकता के साथ कोई लेन देन नहीं, वो थोड़ी देर के लिए हो सकता है चमके, पर वो सदा सदा के लिए टिका नहीं रहता, बड़ी जल्दी गिर जाता। सदा सदा के लिए वही लोग चमकते हैं जिनके हृदय में बिल्कुल ये भावना नहीं है कि मुझे समाज वंदन करे, मुझे समाज माने, मेरी जय जयकार करे। बिल्कुल ये भावना ना हो जिसके मन में, बस एक दृढ़ संकल्प लेकर चलता है कि मेरा देश, मेरा ये पवित्र राष्ट्र कहीं जातियों के आधार पर, कहीं कौम के आधार पर, पंथों के नाम पर खंड खंड ना हो जाए, बंट ना जाए। ये बहुत प्रयास रहता है महापुरुषों का, और वो महापुरुष फिर बंधुओं जीवंत महापुरुष कहलाते हैं, सदा सदा के लिए जीवित रहते हैं, मरकर भी नहीं मरते। जैसे शास्त्री जी महाराज उसी श्रेणी के, जिस ऊंचाई पर कबीर बैठा है, जिस ऊंचाई पर रविदास जी बैठे हैं, जिस ऊंचाई पर गुरु नानक देव जी बैठे हैं, जिस ऊंचाई पर सूरदास जी बैठे हैं, शास्त्री जी महाराज भी उस ऊंचाई पर बैठे हुए महापुरुष। मैं राम की चर्चा कर रहा था, कृपया ध्यान दीजिए। भरत जी श्री राम को मनाने के लिए बंधुओं चित्रकूट पहुंचे कि प्रभु वापिस अयोध्या चलो। श्री राम ने मुस्कुराते हुए भरत से कहा है, भरत, पहले तो दोनों भाई मिले, वो आप सब जानते हैं, दोनों का मिलन इतना अद्भुत था कि पूरे विश्व के जो आपस में भाई भाई हैं वो समझ सकते हैं कि भाई कैसा हो। प्रेम की पराकाष्ठा दिखती थी। भाई से प्यार किया इस बंदे ने, भरत ने अपना मालिक समझा, अपने बड़े भाई। भरत और श्री राम का चरित्र सुनकर के ही रूप बसंत नाम के 2 भाई हुए। उन्होंने भी उदाहरण दिया बार बार कि श्री राम और भरत वो हमारे आदर्श हैं। बंधुओं, कथा के बाद जीवन में कथा को उतारा नहीं। मैं कहता हूं कथा सुनो मत, कथा पियो। जैसे शराबी को शराब बोलती है, तुम्हें कथा बोले चढ़ चढ़ के, तुम्हारे जीवन चरित्र में कथा का लक्षण दिखे। शराबी के सर पे चढ़ के बोलती है शराब, हमारे सर पे चढ़ करके कथा बोले। वो तब ही बोल सकती है जब जीवन का
कुछ अंग हमारा सुधर जाए कथा के बाद। अगर फिर भी नहीं सुधरा तो फिर काहे का तुमने कथा सुना, फिर तो व्यथा ही हुई, कथा काहे की हुई। नौजवान भाई बहन, भरत जी भीतर नहीं जा रहे हैं। ना ना ना, मैं वो पापी हूं जिसके कारण श्री राम को वनवास हुआ। श्री राम ने भरत जी को मिलने के लिए कुटिया में बैठे बैठे इंतजार किया कि कब लक्ष्मण कहे कि राम भरत आए हैं, मिलो भैया मिलो। जैसे ही लक्ष्मण ने क्षमा मांगी भरत जी से और लक्ष्मण तोड़ कर गए, भैया भरत भैया पधारे हैं, मैं गलत था, वो सही, मैंने उनपे ऐसे ही संदेह किया, वो तो समर्पण करने आए हैं सब कुछ। तो वहां लिखा है तुलसीदास जी ने, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, अधीर हो गए, पूरा अंग, पूरे शरीर का अंग अंग शिथिल हो गए, भावुक हो गए, आंखें डबडबा गई, होंठ फटकने लगे, फड़फड़ाते होठों से भरत भरत कहते हुए लिखा है तुलसीदास जी ने कि कब उठे कब भागे। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, और कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। कहूं पट, कंधे का उपवस्त्र पट कहां गिर गया। कहूं निसंग, जिसमें तीर रखे जाते हैं वो बाथा कहां गिर गया। कहूं धनु, धनुष कहां गिर गया। जिस धनुष से भगवान को इतना प्रेम है कि भगवान की प्रतिमा के साथ उसको बराबर खड़ा करते हैं, और सारंग नाम है जिसके धनुष का, वो सारंग पानी का सारंग आज छूट गया। कहूं निसंग, कहूं पट कहूं निसंग, धनु धनुष भी छूट गया। कहूं तीरा, तीर बिखर गए। और यहां महापुरुषों ने अपना एक मैं कहूं कि मंथन करके कहा है, अरे बिखर नहीं गए, सहज ही नहीं छूट गए। भगवान से स्पर्श हुई चीज जीवंत होती है, ऐसा मत है शास्त्रों का। भगवान का धनुष, उसमें प्राण है, उसकी पूजा होती है। भगवान का सुदर्शन, उसमें प्राण है अलग से, उसकी पूजा होती है। भगवान के वस्त्र, आपस में चर्चा करने लगे शस्त्र और वस्त्र। अरे एक संत मिलने आया है अपना सब कुछ त्याग करके, और हम आज भी इनके कंधे पे सवार हैं। संत और भगवंत जब मिले तो बीच में हम आए, ये सहज नहीं रह, ये मिलना सहज मिलना नहीं होगा। अब हमें बीच में से हट जाना चाहिए। कहते हैं कि शस्त्र और वस्त्र दोनों ही अपनी इच्छा से बीच में से हट गए कि भक्त और भगवान मिल रहे हैं, हम बाधा काहे को बने बीच में, दोष हो जाएगा। तो सहज ही गिरे। कई संत कहते हैं कि ये बात ठीक है, पर एक बात और है, क्या कि भरत जी 4 चीजों का त्याग करके गए हैं। जब प्रयाग के त्रिवेणी संगम में भरत जी ने स्नान किया तो मां गंगा ने प्रकट होकर के कहा, भरत कुछ मांग। तो भरत ने कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म श्री राम जी पद यह वरदान आन। कि मुझे ना अर्थ चाहिए, मांग की पैसे नहीं चाहिए, न धर्म, मुझे वो धर्म नहीं चाहिए जो भाई से भाई को युदा करे। मेरे पिता ने धर्म निभाया तभी वनवास दिया, मुझे वो धर्म नहीं चाहिए जो भाई से भाई जुदा हो जाए। मुझे वो धर्म चाहिए जहां एक भाई दूसरे के लिए मर मिटे, एक भाई दूसरे को इतना प्रेम करे कि एक उदाहरण बन जाए। अर्थ न धर्म न काम रुचि,
मुझे मेरी कामनाओं को पूरा करने के लिए तेरे गंगा मैया तेरे जल में स्नान नहीं करना है, मुझे कोई कामना पूरी नहीं करनी। और अंत में तो कमाल कर दिया कि संत लोगों ने भी भरत को प्रणाम किया जब कहा गति न चाहूं निर्वाण, मुझे मोक्ष पद नहीं चाहिए मैया, मेरी मुक्ति भी नहीं चाहिए। तब तो गंगा मैया के नेत्र भी भर आए। कमाल है, मुक्ति ही परम लक्ष्य है तो तुम्हें मुक्ति नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? तब भरत ने कहा भारत जैसे देश में मुझे बार बार जन्म चाहिए, जहां श्री राम और मां जगत जननी सिया के चरण कमलों की मैं बार बार वंदना करूं, उनकी बार बार सेवा पूजा करूं। मुझे वो दिव्य भाई चाहिए, बस मेरी मां है जानकी, मेरे पिता के समान है मेरे भैया, मुझे वो चाहिए। तो भरत ने कितनी चीजों का त्याग किया राम से मिलने के लिए? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, 4 चीजों। तो श्री राम ने कहा तू मेरे लिए 4 चीजों का त्याग करके आया है। तो राम ने भी क्या क्या छोड़ा भरत को मिलने जब गए? कहूं पट, कहूं निशंग, धनु और तीरा, 4। राम ने भी 4 को तुरंत फेंका। चर्चा लंबी हो जाएगी कि पट क्या है। पट मैंने पर्दा होता है। वस्त्र कहीं ना कहीं वासना का भी प्रतीक है। बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी जब इसको तात्विक दृष्टि से हम देखेंगे, पर मुझे मूल बात करनी है। तो 4 चीजों का त्याग किया। भरत के पास पहुंचे, भरत को पकड़ करके राम ने अपने हृदय से लगाया, जिला देखने लाया, दोनों भरा बुसकी बुसकी रो। अद्भुत प्रेम बंधु, अद्भुत प्रेम। भरत ने प्रार्थना करी, हे नारायण, हे मेरे ईश्वर, आप मुझ अभागे को छोड़ करके क्यों आ गए? पिता की आज्ञा ही अगर पालनी है तो मैं 14 साल के लिए वन में रहता हूं, आप घर चलो। महाराज ये मत चाहिए नहीं करता, हिम्मत चाहिए इस बात की। पिता की आज्ञा मैं पालता हूं, मैं 14 सालों के लिए जंगल में रहूंगा मेरे गोविंद, हे मेरे ठाकुर, आप चलो घर, सिंहासन पर बैठो सरकार। और आप वचन पाल रहे हैं, पर अयोध्या वालों ने वचन पाला नहीं पूरी तरह, क्योंकि मांग ये थी सुत ही राजू राम ही वनवासु। एज पर कंडीशन, सीक्वेंसी वाइज अगर देखा जाता, क्रम से देखा जाता, तो क्रम के अनुसार पहला जो वरदान मांगा, पहला जो मांगा था वरदान, वो था सुत ही राजू, मेरा पुत्र सिंहासन पर बैठे। मैं तो भी ननिहाल में था, तो पहला क्रम तोड़ करके दूसरा वरदान जो था राम ही वनवासु, वो कैसे पहले कर दिया? पहले मुझे सिंहासन पर बिठाते, फिर मैं देखता कि कौन ऐसा है जो राम को वनवास में भेज सकता है। क्रम तोड़ के तुम्हें भेजा गया है। पता नहीं मैं अपनी गल समझाई सकी या नहीं। क्रम तोड़ के तुम्हें भेजा है मेरे ठाकुर, इसलिए हे मेरे मालिक, तुम घर चलो, मैं वनवास में रहूंगा। उसने बड़ी प्यारी भगवान ने गल रखी, भरत आप जानते हो कि मेरा अवतार कार्य तब ही सिद्ध होता है जब मैं नगरी नगरी, बस्ती बस्ती, जंगल जंगल, एक एक वंचित के पास पहुंचूं, जो अयोध्या के राजमहलों में नहीं पहुंच सकते। राजा तक पहुंचने के लिए बड़ी सिफारिश चाहिए। अरे राजा तो राजा है, एकमात्र महाराज दशरथ के बराबर कौन था उस समय? अरे हमें एक बार एलजी साहब से मिलना था, हे राम राम राम। सोचो दशरथ जी के साथ मिलना, उस राजभवन के अंदर प्रवेश करना कितना मुश्किल होता होगा। एलजी साहब के साथ मिलना था तो 7 गेट पार करके, हर गेट पे वो चेकिंग, वो आईडी को मिलाया जाए, पता नहीं क्या 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 जो उनके अपने प्रोटोकॉल्स थे। तो 7 द्वार पार करके फिर एलजी साहब से मुलाकात हुई। तो सोचो दशरथ के साथ क्या कोई साधारण
समाज से पिछड़ा हुआ व्यक्ति मिल सकता था। इसलिए राम ने निर्णय लिया कि मुझे डोर टू डोर उन लोगों के पास पहुंचना है जो महलों में नहीं पहुंच सकते, जो समाज के द्वारा कहीं ना कहीं ठुकराए हुए लोग हैं, तोल में बड़े हल्के समझा जाता है जिनको, उनको मैं मित्र बनाऊंगा। और जो बड़े भारी बने हुए हैं तोल में, वो लाइन में खड़े होकर मेरा दर्शन करेंगे। ये है रेवोल्यूशन, ये है क्रांति। आप देखिएगा रामचरित्र में जो बड़े बड़े विद्वान थे वो स्तुति तक सीमित रहे हैं, स्तुति तक, दूर से स्तुति की है, नमामि भक्त वत्सलम वगैरह वगैरह, दूर से स्तुति हुई है। पर जो वंचित समाज था वहां दूर से कुछ नहीं हुआ है, सीधा गलवैया डाल करके मिले हैं केवट से, सीधा गलवैया डाल करके सखा कह करके, मित्र कह के मिले हैं निषाद राज से। ये रेवोल्यूशन जो आया श्री राम के द्वारा, तब एक अखंड भारत की स्थापना हुई है। अपने आप को राजकीय व्यवस्थाओं से, राजकीय सुविधाओं से दूर हटाना पड़ता है, फिर जाकर के समाज इकट्ठा होता है। वीआईपी गिरी को दूर करिए फिर समाज इकट्ठा होगा। राम जी ने वीआईपी को छोड़ा, फिर समाज उनके पीछे लगा। आज के नेता स्टेज पे तो भाषण देंगे राम राम राम, हा? पर उनके पीने का पानी भी 300, 400 रुपया, 500 रुपया लीटर तक है। राम ने तो नदी नदी का जल बिना पात्र के हाथ से ही पिया है, फिर जाकर समाज ने स्वीकारा है। इतना इतना त्याग किया है। तो बात चल रही है भरत मिलाप की। भरत जी मिले तो तब भरत को कह रहे हैं, मेरे मालिक राम के हे भरत, मेरा अवतार कार्य सब बीच में रह जाएगा। तू जानता है रे, कब से मैया शबरी इंतजार में है। ये निषाद जो तुम्हें रास्ता दिखाते आया, मैं नहीं आता तो ये मेरा मित्र मुझसे कैसे मिलता। पीछे केवट को मैं मिलकर आया हूं, कई जन्मों से मेरा वो मित्र है, मेरी प्रतीक्षा में था। नहीं मैं आता वनवास तो उसको कैसे मिलता। और कुछ और ऐसे अभी आगे प्रतीक्षारत हैं, उनसे मिलना है, कुछ साधु संतों का दर्शन करना है, कुछ मर्यादाओं को सीखना है और कईयों का प्रचार करना है। हे भरत, अभी रावण जैसे आताताई प्रतीक्षा में है, फिर भी तू चाहता है कि मैं घर चलूं, तो भैया तेरी इच्छा, चलो। आप भरत ना ये कह सकते हैं सुनने के बाद कि वापिस चलो, और ना ये कह सकते हैं कि आगे जाओ। भरत ने तीसरी बात कही कि हे मालिक, आप अगर अयोध्या नहीं चलना चाहते तो मुझे कुछ ऐसा दे दें, मुझे कुछ ऐसा सौंप दें जिनको देखकर मैं ये दादस करता रहूं, तसल्ली होती रहे कि ये एक मेरे राम जी हैं और एक मेरी जगदम्बा स्वरूपनी मां सीता और दूसरे राम। तो दो खड़ावा रहती हैं, वो राम और सीता के रूप में ही दी तो इसलिए थी कि पांव में छाले हो गए थे भरत के। क्या सुंदर शब्दों को बांधा है तुलसीदास जी। जल का जलकत पायन कैसे, भरत के चरणों में छाले कैसे दिख रहे हैं। जल का जलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे, जैसे कमल के पुष्प पर ओस कन त्रेलियां, कमला दे फुल्ला पर बड़ी शैल लगती ना, जब मोती होंगे टिके दे। हे भरत, तेरे पांव में छाले भी ऐसे सुंदर लग रहे हैं। और वो किसी गजल के शब्द थे, जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, हाँ वही लोग
तेरे चाहने वाले होंगे। जेड़े लोग तां भी मुस्कुराते रोन, भावे पैरें च गिड़गिड़े छाले पई जान, फिर भी उनके चेहरे से मुस्कुराहट ना जाए, ये लक्षण है कि ये देशभक्त है, ये ईश्वर भक्त है, ये कृष्ण भक्त है, ये राम भक्त है। जिनके मुंह में बार बार शिकायत रहे, शिकायत बार बार करने वाला संदेह है, शक है कि भगत नहीं उसने, वो भी व्यापारी दृष्टिकोण वाला है कि मैं इन्ना मथा टेकिया तो होया गया। ये व्यापारियां नहीं गल, ये व्यापारियों का लक्षण है, भक्त तो नहीं कह सकता ना। भक्त नहीं कह सकता। नारद जी ने कहा है तत्सुखे सुखित्वमिति प्रेम लक्षणम, जो अपने प्रियतम की रजा में राजी हो जाए वही भक्त है। तो बंधुओं, भरत जी ने प्रणाम करके उन पादुकाओं को पांव में नहीं धारण किया, सोच नहीं सकते थे भरत ऐसा, उनको पादुकाओं को उठा करके अपने सर का श्रृंगार बना लिया, मुकुट बना लिया भरत लाल जी महाराज ने। और बंधुओं, भरत ने कहा आज्ञा तो सरकार। इतने में गुरु वशिष्ठ जी भी वहां थे। गुरु वशिष्ठ, अब सबने बारी बारी मिलना था। विदाई के समय वापस जाते हुए, ये घटना थोड़ी देर पहले की है जो अब मैं कह रहा हूं। क्रांति देखिए, श्री राम क्या लाना चाहते हैं, क्रांति देखिएगा, बदलाव देखिएगा।